तो फोर्थ चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है अभी तक? फोर्थ चैप्टर का नाम क्या था, नाम बता दो। फोर्थ चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने अब तक 3 चीज़ें पढ़ी हैं बस। सबसे पहली चीज़ कौन सी पढ़ी है, उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ कौन सी पढ़ी है, वेस्पर थ्योरी। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हमने इन तीनों में अलग अलग इसके टाइप निकाल लिए हैं, लुईस के भी, वेस्पर के भी और हाइब्रिडाइजेशन के भी, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं हाइब्रिडाइजेशन पे, ये मैंने आपको 3 तरह की बताई है। वन इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो p ऑर्बिटल होती है वो बेसिकली कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, एक px, py और pz, ठीक है। तो अभी मैं s के साथ मैंने कौन सी जोड़ी है, ये px से जोड़ी है, ठीक है। तो s के, ये s है मेरे पास, ये px है, इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा ना तो मेरे पास ये बन जाएगा, इन दोनों को मिलाने से ये बनता है। अब ये आपको समझना चाहिए कि ये ही क्यों बना है, ये ही क्यों बना है, क्योंकि एक s है और एक p है। देखो p से तो डंबल है, तो ये डंबल तो बन गया, ये एक डंबल बन गया हमारे पास। ये छोटे वाले बीच में 2 डंबल s के बने हैं, जब हमने मिक्स किया है तो एस पी मिल के, तो ये एस पी की शेप आ गई है, ये एस पी की शेप आ गई है। तो एस पी की शेप को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो ये लीनियर है, तो लीनियर कैसे बनती है, देखो ये एक्सिस आ रही है सीधी, तो इसका एंगल कितना बनेगा यहाँ से, 180 डिग्री। तो आप याद कर लो, पक्की बात आप याद कर लो कि एस पी में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री, और शेप का नाम क्या होता है, लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होता है, एस पी। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, इसके एग्जाम्पल हैं BeH2, ये इसका एग्जाम्पल है। अब मेरे को वैसे पता लगा ये इसका एग्जाम्पल है, देखो मेरे को वैसे पता लगा BeH2। अब मेरे को वैसे पता लगा ये SP है, ये लीनियर है, इसमें एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये मेरे को कैसे पता लग रहा है, तो मैं सबसे पहले BE की बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 होता है, 1s2 2s2, भाई इतना ही बनेगी। तो S में आगे, S में कितने आगे, 2 आगे, आगे क्या है, P है, ठीक है। तब क्या करना मुझे, अब देखो मुझे 2H लगाने हैं यहाँ पे, कितने H मुझे लगाने हैं, 2H लगाने हैं। तो अगर मुझे 2H लगाने हैं तो मेरे को 2H लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आगे पहुँचाऊँगा, क्योंकि मुझे 2 अनपेड चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर एक अनपेड आ जाएगा, एक मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये जंप मार के आगे चला गया, ठीक है। तो अब क्या बन गया, यहाँ पर एक H लग गया, यहाँ पे एक H लग गया, क्योंकि 2 ही H मुझे लगाने हैं। तो ये किस किस में लगा है, एक S में लगा है और एक P में लगा है, तो ये सारी क्या बन गई, SP। तो अब मुझे पता लग गया ये SP है, और SP को मैं क्या बोलूँगा, लीनियर। और ये कैसे बनेगी, बनेगी कैसे, ये ऐसे बनेगी, देखो मैंने ये ऐसे एक नंबर, ये बीच में छोटे नंबर, तो इसको मैं बोलता हूँ S। और ये कौन सी है, BE की। अच्छा अब देखो BE के साथ H भी तो लग रहे हैं, ये तो खाली BE की आई है अभी SP, ये खाली BE की आई है, इस BE के साथ H भी तो लग रहे हैं। अब जब H लग रहे हैं तो H की, ये जो H लगे हैं, ये वाला जो H लगा है, तो H की शेप कैसी होती है, H की शेप कैसी होती है, H की शेप होती है 1s1। तो ये कैसे होता है, स्फेरिकल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके साथ यहाँ पे एक स्फेरिकल बना दूंगा, एक स्फेरिकल मैं यहाँ पे बना दूंगा। अब ये पूरी शेप किसकी बन गई, BeH2, ठीक। तो ये जो नाम हुआ, ये किसका नाम हुआ है, SP हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा एंगल कितना हुआ, एंगल तो पता ही है हमें, 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। मान लो मेरे को बनानी है BeCl2 की, अब BeH2 नहीं है, अब BeCl2 है। तो BeCl2 में क्या करना पड़ेगा हमें, BeCl2 की अगर आपको बनानी है तो कलर चेंज कर लें, कौन सा लें, ब्लू लेते हैं। तो BeCl2 की बनानी है, ठीक है। तो BE की कैसे बनेगी, 4 1s2 2s2, ठीक है। तो S2 में क्या बनता है, ये S2 हो जाएगा, ये S2 के आगे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, एक्साइट करेगा। क्यों एक्साइट में होगा, क्योंकि ये आ गया। अब एक Cl हमारा यहाँ पे, एक Cl हमारा यहाँ पे, शेप का नाम क्या आ गया, SP। अब तुम्हें पता है SP बनती कैसे है, SP ऐसे बनती है, ऐसे बनी। तो ये तो BE की बनी है अभी। अब BE की क्या, क्लोरीन लग रहा है,
फर्स्ट टाइम में क्या होता है एच लग रहा था, अब क्या लग रहा है सी एल लग रहा है। आपको पता है सी एल की शेप कैसी होती है? सी एल की शेप होती है डम्बल। मेरे को ऐसा पता लगा सी एल की डम्बल होती है। अगर आप याद करो सी एल के लास्ट में क्या आता है 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 पी आ रहा है ना लास्ट में, तो मतलब क्लोरीन की शेप पी वाली बनेगी और पी को हम क्या बोलेंगे डम्बल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक डम्बल बना देंगे, यहाँ पे एक डम्बल बना देंगे। अब ये किसकी बन गई BeCl2p। देखो मैं आपको बता रहा हूँ BeH2 और BeCl2 दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का है? यहाँ पर अगर मैं यहाँ से फेरिकल बनाता बस यहाँ पर फेरिकल बनाता तो ये होता है BeH2 और अभी मैंने यहाँ पर डम्बल बनाया तो मतलब ये क्या है BeCl2। समझ में आया? तो ऐसे हमें क्या बना ड्रॉ करनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करनी होती है। नेक्स्ट एक और करते हैं। मान लो मुझे ड्रॉ करनी है किसकी, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ BH3 की करनी है अब। तो कैसे बनाएंगे बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1 यही है। S में कितने आगे 2, P में कितने आगे 1। अभी एक ही जगह है हमारे पास, यही वाली जगह है बस, हमें तो 3 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्साइड, तो हम ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे भेज देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 3 एच जोड़ने हैं, 3 एच जोड़ने हैं तो 3 अनफिट चाहिए, तो एक यहाँ आ गया एक मैंने आगे भेज दिया। सही है? तो अब यहाँ पर भी एच लग जाएगा, यहाँ पर भी एच लग जाएगा, यहाँ पर भी एच लग जाएगा। तो शेप का नाम क्या आएगा? एक आ गया एस, एक आ गया 2p आगे तो sp2। sp2 को हम क्या बोलते हैं? sp2 को बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लानर। ठीक है, ये इसका नाम। अभी ये नाम याद करने हैं। अच्छा sp2 बनेगी कैसे? देखो एक s है 2 p है, एक px एक py, एक s है ठीक है, एक px एक py, ऐसे ही होगा। अब इन तीनों को जब मैं मिलाऊंगा, कलर चेंज करते हैं कौन सा लें, ग्रीन। तो इन तीनों को अगर मैं मिला दूँ, इन तीनों को अगर मैं मिला दूँ, इन तीनों को अगर मैं मिला दूँ तो शेप कैसी बनने वाली है? देखो कैसी बनेगी। ये एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे बनेगी। सर ये 3 ही क्यों बन रहे हैं? क्योंकि sp2 है ना, sp2 में देखो एक s के 2 p के हैं तो टोटल 3 हो गए ना। तो 3 बड़े बड़े लूप्स बनाएंगे और छोटे छोटे बनेंगे वो इनके बीच में जो जगह है, ऐसे ऐसे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई? sp2। अरे नाम बता दो, अरे नाम बता दो। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? और ये एंगल कितना है? 3 एंगल हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितने कितने होंगे? 120, ये 120, ये 120, तभी तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। ये नंदिनी ने इसको कमेंट में बताया कि 120 का एंगल बनेगा। सही है? तो अभी देखो ये बी की बनी है बस अभी, और मेरे को क्या लगाना है 3 एच भी तो लगाना है इसके साथ। तो मुझे यहाँ पर एच लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे और एक एच यहाँ पे। ये पूरी शेप बन जाएगी। तो अच्छे से एक पूरी शेप बना लेते हैं BS3 की, पूरे BS3 के अच्छे से बना लेते हैं। हमें पता लग गया ये sp2 है, हमें पता लग गया ये ट्रायंगुलर क्या है प्लेनर है, और हमें पता लग गया ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे बनती है। ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है ऐसे, ये बीच में छोटे छोटे, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक एच। ठीक है, एंगल कितना है? एंगल कितना? तो ये किसकी आ गई? BH3 की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे बनाना है BCl3 की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सेम बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब 2p1 है ना, तो लास्ट में s में 2 p का 1, एक साइड हो जाएगा तो s1। सर ये एक एक्साइड क्यों बनाना है ज्योति, आप बताओ? क्योंकि मैं 3 जोड़ना है ना, एक सील यहाँ, एक सील यहाँ, एक सील यहाँ, तो कितना हो गया ये sp2। अब पता लग गया sp2। अब बनाते कैसे हैं? ये बना लो। अब देखो अब Cl जुड़ रहा है। अब Cl की शेप कैसी होती है? डम्बल। तो यहाँ पे अब सिवियर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे एक डम्बल बनाएंगे
ऐसे यहाँ पर भी डंबल बनाएंगे और यहाँ पर भी डंबल बनाएंगे और इनका एंगल कितना होगा 105। समझे आप? तो आपने अभी दो चीज़ें देख ली, एक SP देख ली, एक SP2 देख ली। कमाल कर दिया आर्यन ने दोनों को देख करके कमाल कर दिया आर्यन ने। BS3 की भी निकाल ली, BCl3 की भी निकाल ली, और किसकी निकाल ली? BeH2 की भी निकाल ली, और BeCl2 की भी निकाल रही। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो किसकी निकालेंगे? अब हम निकालेंगे SP3 की। कलर चेंज करें, कौन सा ले लेते हैं? रेड ले लेते हैं। नहीं आ रहा। तो रेड ले लेते हैं। क्या वो फिक्स हो गया क्या? आ गया। तो किसके निकालने हैं? SP3। अब SP3 क्या होती है? एक S, एक PX, एक PY और एक PZ। भी नहीं ले रहा था, क्या ले रहे? ठीक है। अरे मेरे बैग में ना चार्जर पड़ा है। निकाल देते हैं। ये लो। तुम कहाँ ढूंढने जा रहे थे? ये लो। इसको वहाँ रख दो। ठीक है, तो SP3 देख लेते हैं। तो कितना आ गया ये? अब करंट लग जाएगा आपको, अपना रख लीजिएगा ध्यान से। तो देखो, ये PX है, ये PY है, और ये क्या है? PZ है। तीनों को जोड़ना है अब हमें। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे हम? एक बनेगी, अगली स्लाइड में जोड़ लेते हैं। अगली स्लाइड में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ जोड़ लेते हैं। एक S है, एक PX है, एक PY है, एक PZ है। अब इनको जोड़ना है। देखो, चार बने कैसे? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब इनके बीच में छोटे छोटे, इनके बीच में छोटे छोटे। सही। तो ये शेप का नाम क्या हो गया? SP3। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा होगा? सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो फर्स्ट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? CH4। देखो, कार्बन कितना होता है? 6, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो S में कितने आ जाएंगे? 2 और कितने आ जाएंगे? 2p2। ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। ठीक है, तो S में कितने आ गए हमारे पास? 2 और ये आ गया। अभी तो दो ही जगह खाली है, दो ही जगह खाली है। हमें कितने चाहिए? 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्साइट कराना पड़ेगा। तो एक्साइट करा देंगे। तो कितना बन गया? और यहाँ पर 3 बारी। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा? एक हमारे पास यहाँ जुड़ जाएगा H, एक यहाँ जुड़ जाएगा H, एक यहाँ जुड़ जाएगा H, एक यहाँ। शेप का नाम क्या आ गया? SP3। ठीक, बनेगी कैसे? देखो, एक बड़ी, एक बुरा मान गया, एक यहाँ पर हो रही है ना चल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, छोटे छोटे। ठीक, समझ में आ गया? अब क्या जोड़ना है आपको? H जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे? एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। ठीक, तो ये किसकी शेप आ गई? और इसका नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रन। अपना दिया आप बता दो, इसमें ये एंगल कितना होगा? टेट्राहेड्रन में एंगल कितना होगा? दिया, टेट्राहेड्रन 109 डिग्री 0.28 मिनट। याद कर लो भाई,
ये याद कर लो आप, क्या क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। SP के एंगल होता है 180, SP2 का एंगल होता है 120, SP3 का एंगल होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट। और इनके नाम याद बोलो, नाम बोलना आ रहा है। SP नाम बोलना। SP का लीनियर, SP2 का ट्रायंगुलर ट्रायगोनल प्लानर और SP3 का टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, हम लेते हैं NH3। चलो चेंज करते हैं, ठीक है। NH3, अब NH3 का मतलब 7, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। लास्ट की कितनी चाहिए हमें भाई साहब? हेलो मिस्टर, लाइट जल रही है यहाँ पे, येलो लाइट लाइट नहीं है क्या? है, उसको थोड़ा ना वो प्रेस करना है इसको, ये जो है ना इसकी, इसको प्रेस करना है ना, इसको थोड़ा ऐसे कर दो पैक। नाम देख लो बस, और चोट मत खा लेना। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। देखना लाइट जल रही, ओके ठीक है। तो अब देख कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3s2 3p3, तो S में कितने आ जाएंगे हमारे पास 2, P में कितने आ जाएंगे हमारे पास 3। अच्छा इसमें एक साइड करवाने की जरूरत है, ज्योति आप बताओ क्यों, ज्योति तुम बताओ। 3 है जुड़ने, 3 जगह खाली है मैंने, एक ये खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली है, तो शेप का नाम क्या हो गया SP। ये सारा काउंट होगा ना SP3। अब SP3 में कितने बॉन्ड पे, 3 बॉन्ड पे, 3 बॉन्ड पे। ये बॉन्ड पे कैसे पता लगा, यहाँ से 1 2 3 बॉन्ड पे। और ये क्या है हमारे पे, ये क्या है हमारे पे, लॉन्ग पे और 1 लॉन्ग पे, ठीक है। अच्छा बनाएंगे कैसे, देखो ऐसे SP3 तो ऐसे बनती है, यहाँ यहाँ बनाते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और बीच में छोटे छोटे 4 4 ही बड़े बड़े हैं, 4 ही बीच में छोटे छोटे। अब H जोड़ना है, 5 हो गए। अब H जोड़ना है हमें, H कहाँ का जोड़ेंगे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और ये क्या है, ये यहाँ तो H जुड़ेगा नहीं, तो ये क्या होगा लॉन पे। जी सर ये कैसे पता लगा हमें लॉन पे, ये है ना ऐसे ऐसे ही, जैसे मैं या ऐसे डॉट डाल के ऐसे, या तो ऐसे कर दो या डॉट डाल दो आखिर बना, सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब हमारे पे आता है एक और एग्जांपल जिसका नाम है H2। H2 को कैसे बनाए, O8 1s2 S में 2 आ गए, P में 4 आ गए। कितने ज्योति बताओ, एक्साइड कराएं कि नहीं, नहीं क्योंकि 2 ही जगह H है, 2 खाली है। तो एक S का आ गया, 3 P के आ गए, SP3। अब देखो ये 2 H लग रहे हैं, तो ये तो हो गए बॉन्ड पेयर। और ये क्या है, ये क्या है, ये खाली खाली क्या बचे हुए हैं, खाली 92 डिग्री एंगल। ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, SP3 है तो कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, बीच में छोटे छोटे। अब देखो कितने H लगाने हैं, 2, कहीं भी लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो। अब ये 2 खाली है, ये लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर। मुझे आप बता दो इनमें डिफरेंस क्या है। अब मैं मेन क्वेश्चन, इस पूरे 4th लेसन का मैं मेन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 4th लेसन का ना सबसे मेन क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मैं पहले क्वेश्चन पूछने दो, मुझे क्वेश्चन पूछने दो, तुम आंसर बता देना। सबसे मेन क्वेश्चन है, इस पूरी स्लाइड का सबसे मेन क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो एक है मेरे पास CH4, एक है मेरे पास NH3, एक है मेरे पास H2, ये 3 चीज़ें हैं। अभी मैंने तीनों की शेप बनाई है आपके सामने। जो CH4 है उसकी भी SP3 बनी है, NH3 की भी SP3 बनी है, H2O की भी SP3 बनी है। फ़र्क क्या है, जो CH4 था ना,
उसमें चारों बॉन्ड पेयर थे, 0 लॉन पेयर। इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लॉन पेयर थे। इसमें बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर और एंगल इसका डिफरेंस है। ठीक है। अब मेन डिफरेंस कल मैंने भी क्लास में बताया था आपको, ये प्योरली टेट्राहेड्रल है, तो इसका एंगल कितना होगा आर्यन आप बताना, याद कर लो भाई। अरे यहाँ 109 डिग्री .28 याद कर लो। अब ये NH3 है, इसका एंगल अब इसको टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिरामिडल। नहीं बाई नहीं था, ओनली पिरामिडल। बाई पिरामिडल दूसरा होता है। तो ये पिरामिडल है, इसका एंगल कितना होगा 104 डिग्री। और वो अगला क्या है, अगला क्या है sp3, इसको बोलेंगे बैंड शेप। 92 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 90। अब सुनो, आप एक बात सुनो, है तो तीनों ही sp3, है तो तीनों ही sp3, बट फ़र्क क्या है, फ़र्क है लॉन पेयर का। यहाँ 0 लॉन पेयर है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता है। इस पूरे लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4th लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों sp3 थे, बट इसके बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गए सबके? तो आप आंसर लिखोगे, जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता है। अब सुन लो, ऐसा होता क्यों है, जो कि मैंने नहीं बताया तुम्हें, आज तक नहीं मैंने तुम्हें बताया, जब से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो आज तक मैंने आपको नहीं बताया ऐसा होता क्यों है। पहले आप मुझे नंदिनी क्वेश्चन बता दो, मेरा क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लॉन पेयर बढ़ने से एंगल कम क्यों होता है, बाहर बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है? यस, वाई इज़ द नंबर ऑफ लॉन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अब इसका आंसर सबसे इम्पोर्टेंट हमें जानना है, तो आपको मैं sp3 बना देता हूँ। ऐसे बना देता ना sp3, ये बना दिया मैंने, ये छोटे छोटे से 4। अब मान लो यहाँ एक भी बॉन्ड है, अभी लॉन पेयर नहीं है, आगे बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक लॉन पेयर ले लिया, देखो यहाँ पे एक लॉन पेयर ले लिया। पहले एंगल कितना है ये बोलो, 109 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे लॉन पेयर ले लिया, अब देखो एंगल कितना हो गया 104। ऐसे ही होता था। अब आगे दोबारा बना देता हूँ, अभी छोटे छोटे से भी बने हैं। अब मैंने यहाँ भी लॉन पेयर ले लिया और यहाँ भी लॉन पेयर ले लिया, यहाँ पे मेरा बॉन्ड बने हुए। अब ये एंगल कितना होगा मेरे पास 92। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ जो कि अपने आंसर में लिखनी है। लाइन अपनी क्या लिखनी है, लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर रिपल्शन इज़ मोर देन बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्शन इज़ मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब इस लाइन का मतलब आप समझो, जहाँ मैंने आपको क्या लिखा है, जो एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा लॉन पेयर है, इसके अंदर और इसके अंदर क्या होगा, रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैंने देखो ना लॉन पेयर, ये देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, ये शेप में ऐसे बना, जो बनी हुई है ना इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये रियल में ऐसी शेप होती है, ये बनी हुई है सामने, ये ऐसी शेप होती है रियल में। अभी क्या हुआ, यहाँ पे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है। मान लो ये लॉन पेयर है ब्लू वाला पेन, तो लॉन पेयर आने से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी। अब जब ये दोनों रिपेल करेंगे तो ये वाला बॉन्ड, रिपेल करने मतलब क्या, ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड इधर हो जाएगा। और जब ये वाला बॉन्ड इधर हो जाएगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लो ये लॉन पेयर नहीं होता तो 109 का एंगल था इनके बीच में। अब ये कम हुआ क्योंकि ये लॉन पेयर आ गया। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा करेंगे, ये धक्का मारेंगे एक दूसरे को, ये कम होगा, तो एंगल अब 104 का रह गया। अब मान लो ये भी लॉन पेयर है और ये भी लॉन पेयर है, तो ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा और इधर हो जाएंगे। और लॉन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होती है तो और एंगल छोटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। सही है, तो आपने सही लिखा है। हमने यहाँ पे हमने ये बात जो लिखी है सही लिखी है। वो बात क्या लिखी है कि एंगल भाई साहब कम क्यों हो रहा था, एंगल यहाँ पर एंगल सबसे कम क्यों है, यहाँ पे एंगल सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी लॉन पेयर है, यहाँ पर भी लॉन पेयर है। ये इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, एंगल हमारा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे एक ही लॉन पेयर है, यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से लास्ट में होती है बॉन्ड पेयर। मतलब सीधा मतलब है जब लॉन पेयर आने लग गए ना
लॉन पेयर आने लग गए तो एंगल छोटा होने लग जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन पेयर आने से एंगल क्या होता है, छोटा होता है। सही है। अब आपको कुछ बातें याद करनी है। ये सारा रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा, अभी सब रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। ये सारी बातें आपको अभी याद करनी है। अब मैं बातें लिख देता हूँ। एसपी लीनियर 180 डिग्री, एग्जाम्पल BeH2 BeCl। देखिए आपको ना एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए सबके। अब ये कैसे बने हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि SP कैसे बना है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। sp2 ट्रायंगुलर नहीं, बाई पिरामिडल क्यों बोलते हो, ट्रायंगुलर प्लानर। देखिए ये ट्रायंगुलर प्लानर का मतलब ट्रायंगल बनाना है आपको, एक प्लेन में ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगुलर प्लानर। तो एंगल कितना होता है सर इसके बीच? 120। एग्जाम्पल बताओ। देखिए ट्रायंगल जब भी बनता है तो 3 होने चाहिए, BS3। ट्रायंगल तभी तो बनेगा जब 3 लोग जुड़ेंगे। ऐसे ही आगे BCl3, 3 होगा ना ट्रायंगल बनाना। सही है। आगे बढ़ते हैं। sp3। sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। एग्जाम्पल बोलो। CH4 नहीं, NH3 अभी नहीं। अब ये इसके 3 कैटेगरी हैं आगे। टेट्राहेड्रल की 3 कैटेगरी हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल, अच्छा प्योर टेट्राहेड्रल तब होगा जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लॉन पेयर होंगे। अब क्या है यहाँ पर, यहाँ आ गया पिरामिडल। अब वो पिरामिडल है तो एंगल कितना हो जाएगा? 104 या 107 भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग मॉलिक्यूल पे। एग्जाम्पल अभी एंगल आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना, बस ये जो मेन है ना, जैसे sp3 का 109 होता है, ये एग्जैक्ट याद करना। जो चेंज होता है जैसे NH3 में, यहाँ क्या हो जाता है? 3 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं और 1 लॉन पेयर आ जाता है। और तीसरे में क्या है? बेंट शेप। बेंट शेप। और बेंट शेप क्या हो जाता है? 94 डिग्री। जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये हर एक मॉलिक्यूल में चेंज होता रहता है। H2 नहीं, मैं अभी बताऊंगा, अभी आगे अगला टॉपिक हमारा यही है। ठीक है। ये 3 कैटेगरी इसके अलग से, sp3 की 3 कैटेगरी। अब ये एंगल धीरे धीरे कम क्यों हुआ है तो आपको पता लग गया है, क्योंकि लॉन पेयर बड़े हैं। लॉन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगी तो वो एंगल छोटा होता है। अगली बात आपको जो याद करनी है वो है sp3d। अभी नवी चीज़ आ गई आपके पास, sp3d। अब sp3d क्या होता है? sp3d को बोलो, कल मैंने बताया था, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर, देखो sp3 और d तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये इसका नाम है। सर ये क्या होता है? मैं बना के दिखाता हूँ। ट्रायंगुलर है मतलब ट्रायंगल बना दो, ऐसे बनाना है ट्रायंगल, ऐसे ऐसे। और बाइपिरामिडल का मतलब क्या है? एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। तो देखो एक ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगुलर आ गया। बाइपिरामिड में 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे। सही है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, सबके देख रहे हैं ना एग्जांपल। अब sp3d के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, sp3d के क्या क्या एग्जांपल हैं? सबसे पहला एग्जांपल है PCl5। सर आपको कैसे पता लगा? तुम्हें भी पता लग जाएगा। अभी तो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, तुम्हें बिना देखे पता लग जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 15 हो गए पूरे। ये s में 2 आ गए, p में 3 आ गए। कितने Cl लगाने हैं? एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। हो गया काम। अभी 5 चाहिए, तो अभी तो 3 ही जगह थी। तो ज्योति आप बता दो, p के बाद 3p के बाद क्या आता है? 3p के बाद क्या आता है आगे? 3p के बाद आता है 3d। तो ये हमें बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। d तो है ही नहीं इसके आगे, बट 3p के आगे d मुझे बनाना पड़ेगा। सर क्यों बना रहे हो आप d? भाई d इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें 5 जगह पूरी करनी है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तब 5 जगह पूरी हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा?
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आगे। अब 5 जगह बन गई, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl 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 Cl। अब देखो पूरे नाम पढ़ो। एक एस, एक ऑर्बिटल एस के, 3 ऑर्बिटल पी के और एक डी है, तो sp3d। अब sp3d बन गया। अब हमें इसकी शेप बनानी है। शेप कैसे बनने सिखाई थी? एक ट्रायंगल, फिर ऊपर से एक ट्रायंगल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। अब बनाएंगे कैसे? बीच में रखेंगे फॉस्फोरस को, क्योंकि सेंट्रल तो फॉस्फोरस ही है ना हमारे पास। तो फॉस्फोरस को पांचों किनारों पे क्या क्या रखना है? इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, ऊपर Cl, नीचे Cl, ये सारी शेप है। ठीक है, तो sp3d की खास बात सुन लो, sp3d की खास बात सुन लो, sp3d की खास बात सुन लो। मैं बना देता हूँ, ये बना दी sp3d। यहाँ से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब sp3d में मुझे सबसे पहले आप बताओ, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ। एक बॉन्ड मैंने जो बनाए हैं वो मैंने बनाई है ब्लैक कलर से, और एक मैंने बनाया है रेड कलर से। तो ये 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं। जो रेड वाले बॉन्ड है ना, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये सारी बातें नवी हैं आज के लिए आपके पास। इक्वेटोरियल बॉन्ड, रेड वाले कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ब्लैक वाले जो बॉन्ड मैंने बनाए हैं ये वाले, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। अब सर ये नाम कैसे लिख रहे हो? देखो ना ध्यान से, ब्लैक वाले कहाँ हैं? ब्लैक वाले एक ही एक्सिस पर हैं। ये देखो, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है। तो इसलिए हम इसको एक्सियल बॉन्ड बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही एक्सिस पे बन रहे हैं, वाई एक्सिस पे बन रहे हैं। और रेड वालों को हम इक्वेटोरियल क्यों बोल रहे हैं सर? अलग अलग क्योंकि रेड अलग अलग एक्सिस पे नहीं, रेड वालों का आप चेक करो, रेड वालों, ये रेड वाले जो हैं ये पूरे के पूरे 120 120 120, ये वो साइड्स होती हैं। तो ये 120, ये 120 और ये 120, ऐसे ही है ना। तो इसलिए हम इसको इक्वल है ना तीनों ये, तो इसलिए हम इसको इक्वेटोरियल बोल रहे हैं, इसको हम एक्सियल बोल रहे हैं। पूरी बुक का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है ना, आप बता दो जो पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आप बता दो। आ रहे हैं सर, वो था कि लॉन पेयर बढ़ते हैं तो वो एंगल कम क्यों होता है? तो उसका आंसर क्या था? सर वो रिपल्शन होती है लॉन क्योंकि लॉन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए। अब मेरा दूसरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हमारे पास sp3d शेप आ रही है तो उसमें 2 तरह के बॉन्ड देखे गए, 2 तरह के बॉन्ड देखे गए, एक इक्वेटोरियल देखे गए, एक एक्सियल देखे गए। इन दोनों बॉन्ड में से कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जानते हो? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ का मतलब मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे ये मेरे पास है कार्बन, और इसके ऊपर है मेरे पास नाइट्रोजन। अब ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे जो कार्बन वाला है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस ज़्यादा है, और ऊपर नाइट्रोजन का डिस्टेंस थोड़ा कम है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब ये डिस्टेंस कैसे बताते हैं? आपने थर्ड लेसन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी, जैसे जैसे आप पीरियड में जा रहे हैं ना, ऐसे ये पीरियड है, पीरियड में जा रहे हैं ना जैसे जैसे आप, तो साइज़ आपका क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। मैंने बोली थी कि नहीं बोली? और ग्रुप में साइज़ क्या होता है? बड़ा। पता तुम्हें? अब देखो कौन कार्बन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में और नाइट्रोजन कहाँ है, बताना ज़रा। मैं पीरियोडिक टेबल लिखता हूँ, बोरॉन, आगे बोलो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, यही है ना। अब जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो साइज छोटा होगा ना, तो एन का साइज छोटा है, देखो यहाँ पे छोटा है, बट कार्बन का क्या है? बड़ा है, तो इसलिए डिस्टेंस भी ज़्यादा है। ऐसे निकालते हैं, सही। तो हमें पता लग गया कि इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और एक्सियल बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। बता दो मुझे कौन से बॉन्ड बड़े होंगे, एक्सियल बॉन्ड बड़े होंगे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड बड़े होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये ध्यान रखना बस आप, ये वाली बात आप, ये बात ध्यान रखना। क्यों एक्सियल बॉन्ड सर बड़े होते हैं? क्योंकि वो एक सिंगल एक्सिस के ऊपर हैं, ये पूरी एक ही एक्सिस है, तो इसके लिए हमेशा इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इक्वेटोरियल वाले अलग अलग एक्सिस पर हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है,
दे आर लाइज ऑन द सिंगल एक्सिस, दैट्स वाई इनमें रिपल्शन ज़्यादा होएगी। अगर इनमें रिपल्शन ज़्यादा हुई ना, देखो अगर ये दो बॉन्ड है ऐसे एक ही एक्सिस पर है, एक ही एक्सिस पर है, तो ये दोनों बॉन्ड ना आपस में रिपल्शन करेंगे। तो अगर ये जितनी रिपल्शन करेंगे ना उतना ही ऐसे खुलते जाएंगे, ऐसे खुलते जाएंगे। जैसे ये खुलते जाएंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए एक्सिल वालों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक्सिल वालों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ गया सारा। तो ये लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं बस 5 मिनट में हम अपने। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया एसपी क्या होता है, लीनियर होता है। एसपी 180 डिग्री। एग्जांपल, बस आपको 2 दिख जाए ना समझ जाना एसपी, बस ये शॉर्टकट है। आप सारे 2 दिख गए समझ जाना एसपी। आगे बढ़ते हैं। SP2 क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लानर। जहाँ तुम्हें 3 दिख जाए ना समझ जाना बस। ECL3 इसके अलावा कोई बता दो। अब नहीं, सुनो सुनो सुनो, हाँ देखो ये गड़बड़ हो गई। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ 3 दिख गया तो SP2 होगा। NS3 में तो 3 है, बट वहाँ एक लॉन पेयर भी है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे बॉन्ड पेयर की होनी चाहिए, बॉन्ड पेयर 3 होने चाहिए। ठीक है, और कोई बता सकता है इनके अलावा? अच्छा मुझे बताओ, नहीं पता क्या होगा, बोरोन की फैमिली बताओ, बोरोन की फैमिली। पहले बताओ बोरोन का ग्रुप नंबर क्या होता है? 13 होता है ना। बोरोन के जे बल घंटी, बल घंटी, बैंगन आलू गाजर थैला। तो इनके जो भी कंपाउंड होंगे ना वो सब के सब SP2 होंगे। अब बता दो AlCl3, वो AlCl2 वो तो होता ही नहीं, AlCl3। तो अगर आप इसको देखोगे ना ये भी SP2 ही होगा। सर हमें पता नहीं लग रहा है ये SP2 क्या होगा, क्यों होगा ये SP2, देख लो AlCl3। हमें नहीं पता लग रहा सर, आप ऐसे बोल ही जा रहे हो। एल्यूमिनियम कितना होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देख लो 13 होता है ना, देख लो कहाँ तक हो गए, चेक करो। नहीं सही है। तो कितना आ गया, लास्ट वाले 2 एस में 2, पी में 1। कितनी जगह चाहिए ज्योति, कितनी जगह चाहिए? एक एक्साइड बन जाएगा, तभी तो 3 बन जाएंगी ना जगह। अब 3 CL लग जाएंगे। शेप का नाम क्या गया? सर बनेगी कैसे, हमें बनानी नहीं आती। ये लो छोटा सर बन गई, नहीं अभी नहीं बनी, ये तो एल्यूमिनियम की बनी है अभी। अब CL भी लगाना है ना, और CL कैसे बनते हैं, डंबल। सर हमें कैसे पता लगा CL डंबल बनते हैं? भाई CL P ब्लॉक का एलिमेंट, तो जो P ब्लॉक के होंगे वो डंबल ही बनेंगे ना। कर लो कहाँ से कर लो। सही। मुझे कृतिका बता देगी, मुझे कृतिका बता देगी इसके बीच में एंगल कितना है। बस काम खत्म हो गया यहाँ पे हमारा। सही। अगला मैंने आपको बताया था SP3। अब अलग अलग बताना आप एग्जाम्पल। टेट्राहेड्रल होता है, कितना होता है 109 डिग्री। एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया CH4। अब तुम अगला बता दो। NS3 भी होता है बट वो पिरामिडल होता है, मैं प्योरली टेट्राहेड्रल बोल रहा हूँ। देखो मैंने अभी जैसे बोरोन के बताए थे ना आपको एग्जांपल, बोरोन के नीचे कौन था, एल्यूमिनियम था। अब आप कार्बन के नीचे देख लो कौन है, उसके तरह H लगा देना। सर हमें पता ही नहीं कार्बन के नीचे कौन है, हम जानते ही नहीं कि कार्बन के नीचे कौन है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा ही नहीं अब तक। बैंगन आलू गाजर थैला, भाई 50 बार लिख दिया। काशी सिलिकॉन है, तो मतलब कार्बन नीचे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के साथ अगर मैं H4 लगा दूँ ना, अगर मैं, तो ये बनेगा SP3। P नहीं बन सकता ना, हमने कार्बन वाली फैमिली देखनी है बस। P तो यहाँ है, कहाँ आता है P यहाँ पे? काशी गए संत प्रभु, तो इनके साथ आप H लगाते जाओ। कितने H लगाओगे? 4। जैसे CH4 बना दिया, SiH4 बना दिया, GeH4 बना दिया, SnH4, ये सब के सब क्या होंगे, टेट्राहेड्रल। ठीक है। और अगला क्या था मेरे पास, NH3।
बस था। तो ये भी sp3 था, बट ये पिरामिडल था। पिरामिडल की खास बात क्या थी यार? कितने बॉन्ड पेयर, कितने लॉन पेयर? तो 3 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो कमाल कर दिया भाई यार ने, बहुत कमाल कर दिया लड़के ने। 1 लॉन पेयर। एंगल अब मुझे बता दो इसके अलावा और कौन हो सकता है? NH इसमें ही हाँ, इसके अलावा एग्जांपल। एंगल अब तो पता होना चाहिए एन के नीचे। हाँ, एन के नीचे कौन है सर? हमें पता ही नहीं, हमने थर्ड लेसन पढ़ा ही नहीं। नहीं पड़ोसी पड़ोसी आए सबके बीच। के बीच इन सब के साथ एच लगा दो आप। ये सारे के सारे यही शो करेंगे। नाम बता दो दिया आप इस शेप का, लिखा ही हुआ है मैंने पिरामिड। आप एंगल बता दो। 104 या 107 104 भी ले सकते। सिंपल थिंक। समझ में आया सबको? आपको तो यहाँ तक का अगर आपका टॉपिक सारा कवर हो गया ना, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट हो गया। कल हमारा न्यू लेक्चर लगेगा। कल सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, सबसे इम्पोर्टेंट 4th लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो कल हम आगे करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।